सफलता एक दिन में नहीं मिलती मेरे दोस्तों, लेकिन एक न दिन आपको जरूर ये सफलता मिलेगी। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ईमैक्स मैथ में। आज का जो हमारा सेशन है त्रिकोणमिति पर ही आधारित है, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। दोस्तों, मान लीजिए आप पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। ये हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। पृथ्वी पर खड़े होने के बाद यदि आप ऊपर की ओर देखते हैं, कैसे ऊपर की ओर देखते हैं, तो वहां पर किसी वस्तु को देखते हैं तो सर सीधी सी बात है, किसी न किसी एंगल से देखेंगे, किसी न किसी कोण से देखेंगे। तो जब मान लीजिए आपने यहां पर किसी वस्तु को देखा, जो हमारी वस्तु है यहां पर है, क्या है दोस्तों, जो हमारी वस्तु है यहां पर है, ये आपकी क्षैतिज रेखा है। मान लीजिए ये आपकी क्षैतिज रेखा है, पृथ्वी है। एक तरह से क्षैतिज रेखा से आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो जब ऊपर की ओर देखते हैं तो हमेशा उन्नयन कोण बनता है। दोस्तों, क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है। क्या सा कोण बनता है दोस्तों? उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखने पर ही बनता है। अगर आप मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग यहां पर खड़े हुए हैं, जो बिल्डिंग है या ऊंचाई है कुछ, ये क्या है, आप h ऊंचाई पर मान लीजिए खड़े हुए हैं दोस्तों, कुछ ऊंचाई पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर पृथ्वी ये है आपकी, ये जमीन है आपकी, और यहाँ पर किसी वस्तु को देखना है। तो मान लीजिए आपने किसी वस्तु को देखा तो आप डायरेक्टली आपकी जो दृष्टि, ये दृष्टि रेखा होती है, दृष्टि रेखा। तो अगर आपको कोई वस्तु देखनी है तो ऊपर से ही तो देखेंगे दोस्तों, तो ऊपर से आप देखेंगे ऐसे ऐसे। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वहां पर अवनमन कोण बनता है। और अवनमन कोण कैसे बनेगा दोस्तों? तो यहां से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, यहां से एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, ये रही हमारी काल्पनिक क्षैतिज रेखा, और इसी के समांतर खींचते हैं, जो भी आपका ये ए बी रेखा है मान लीजिए, तो इसी के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं ए डैश बी डैश, और वो कोण बनता है यहाँ पर, ये कोण बनता है थीटा, अवनमन कोण। कौन सा कोण दोस्तों? अवनमन कोण। क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन होती हैं और एक तिर्यक रेखा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाते हैं दोस्तों। कौन से कोण हो जाते हैं? एकांतर कोण। तो आई होप आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आया होगा। इसके बाद अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको और क्लियर करेंगे, एक या दो क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति मीनार से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, वह मीनार के शिखर की ओर देखता है, तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो पॉसिबल होता है हम वो करते हैं, सबसे पहले हमें इसका चित्र बनाना है। चित्र कैसे बनाना है? सपोज ये आपकी एक मीनार है, ये क्या है दोस्तों? आपकी एक मीनार है। बोल रहा है एक व्यक्ति मीनार से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितने मीटर की दूरी पर दोस्तों खड़ा है? 50 मीटर की। हमने क्या किया कि 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है कोई व्यक्ति, यहां पर मान लीजिए खड़ा है ए बिंदु पर, तो 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। और जब 50 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर के वह शिखर की ओर देखता है, शिखर तो ये रहा दोस्तों, तो शिखर की ओर देखेगा, यानी कि शिखर की ओर इसने देख लिया, तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है दोस्तों। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्या बोल रहा है? मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई आपको h बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। किसको बोल रहा है दोस्तों? मीनार की ऊंचाई h बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ये जो दूरी है ये दिए है 50 मीटर। कितना दिए दोस्तों? 50 मीटर। तो ए बी और सी हमने मान लिया। तो सीधी सी बात है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर ध्यान देना हमेशा दोस्तों, ये अगर कोई चीज खड़ी है तो वहां 90 डिग्री के साथ ही पृथ्वी पर खड़ी होगी, या हमारे नॉर्मली क्वेश्चन करने पर भी वो 90 डिग्री के साथ मानेंगे उसको। तो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये दोस्तों कर्ण होती है। तो जिस पर ये कोण बन रहा है चूंकि इसमें, तो जिस पर कोण बनता है वो आधार कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। और ये लंब होती है, यानी कि हमें लंब और किसमें, लंब और आधार में एक रिलेशन चाहिए। लंब और आधार में हमें नहीं याद दोस्तों कि किसमें होता है, तो सीधा सा हमने बताया है आपको कि लाल बटे कका, किससे? लाल बटे के ए से, लाल बटे कका से साइन कॉस टेन। टेन ये साइड में है, टेन का मतलब लंब बटे आधार दोस्तों, क्या होता है? लंब बटे आधार। तो आपको टेन थीटा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टेन थीटा। माना मीनार की ऊंचाई बराबर x, हमको मान लेना है कि जो मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर आपने क्या मान ली? h मान ली, h मीटर मान ली। जब h मीटर मान ली तो आपको लगाना है, तो वी नो दैट त्रिभुज ए बी सी में
त्रिभुज ABC में tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है, h है, यानी कि h tan A का मान CB, h का मान CB और आधार का मान है AB tan A की वैल्यू tan 60 डिग्री, CV की वैल्यू कितनी है दोस्तों, सर CV की जो वैल्यू है हमारी नहीं पता हमें, h है, और जो भी हमारी AB की वैल्यू है वो 50 मीटर है। तो tan 60 डिग्री का मान सर हमें अच्छी तरह पता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। सर आपने टेबल बनवाई थी, हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है, या हम उसको बनाना जानते हैं। तो 50, अब इसका तिर्यक गुणा, इसके नीचे 1 मान लीजिए दोस्तों और तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 50 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 √3 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 50 √3 बराबर पे h रहेगा, तो यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 √3 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इस बहुत अच्छे समझिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या है, एक व्यक्ति टावर के शिखर में खड़ा होकर एक नाव को 30 डिग्री के कोण से देखता है, तो नाव के टावर के पाद बिंदु से दूरी ज्ञात करो यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर दी हो। तो दोस्तों टावर की ऊंचाई दी है, तो देखिए पहले चित्र बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये मान लीजिए हमारा टावर है और इसकी ऊंचाई कितनी दी है दोस्तों, 100 मीटर। तो टावर और इसकी ऊंचाई 100 मीटर। मान लीजिए ऊपर, जब चूंकि अब टावर के शिखर पर खड़ा है तो ऊपर ही खड़ा होगा और ऊपर से खड़ा होकर देखता है। दोस्तों ऊपर से मान लीजिए यहां पर कोई नाव है आपकी, यहां पर सपोज कोई नाव है, यहां पर देखता है। तो चलिए हमारी नाव कहां पर है, यहां पर मान लीजिए। तो यहां पर जब देखता है तो अब ऊपर से देखेगा तो कौन सा कोण बनता है दोस्तों, अभी हमने बताया कि ऊपर से देखने पर हमेशा अवनमन कोण बनता है। तो यहां पर हमारा कौन सा कोण बनेगा दोस्तों, अवनमन कोण। अवनमन कोण कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। तो ये रहा हमारा थीटा, एकांतर कोण के कारण ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। आपको नाव की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये रहा दूरी, हम इसको मान लेते हैं कि x है, ये A B C। चलिए दोस्तों करते हैं, ये हमारे 100 मीटर। चलिए तो माना, सीधे लिखेंगे, हल करेंगे। माना नाव की टावर से दूरी बराबर x मीटर। हमने क्या मान ली दोस्तों, x मीटर। चलिए हल करते हैं। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब हमें रिलेशन किसमें चाहिए, सर x में और इसमें, यानी कि ऊंचाई और दूरी में। तो ऊंचाई ये रही, दूरी यही, यानी कि थीटा अगर ये है, थीटा कितने डिग्री का बन रहा है दोस्तों, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और जिस पर थीटा बनाया था, यानी लंब और आधार में हमें रिलेशन ज्ञात करना है। तो लंब और आधार के लिए कौन है, सर लाल बटे का से tan थीटा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था tan थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो वी नो दैट आप लोग क्या जानते हैं कि tan A इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, CB। तो लंब है हमारा CB बटे आधार कितना है, AB। आधार कितना है दोस्तों, AB। तो कितना होगा, tan किस वैल्यू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, और CB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, CB की वैल्यू 100। तो CB की वैल्यू हमने लिख दी 100, और दूरी कितनी है, x। तो हमने दूरी लिख दी x। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। सर आपने टेबल बनवाई थी, बहुत अच्छे से हमें पता है कि क्या होती है। तो 100 बटे x। अब यहां से तिरक गुणा कर दीजिए, तो x का गुणा 1 में होगा तो x ही रहेगा, और √3 का गुणा 100 में तो √3 100 √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 √3 मीटर। ओके दोस्तों, आई होप आज आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है क्या, हाँ ले लीजिए। आई होप दोस्तों आज का ये सेशन हमारा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल आपकी बेहतरीन क्लास में, और कल से हम अनुस्वार के कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, यानी हाइट एंड डिस्टेंस के अनुप्रयोग में, जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी कल की क्लास में।